सर सिविल सर्विसेज में मैं पहले 3 प्रीलिम्स जो वो मैं नहीं निकाल पाई थी, तो थोड़ा सा मतलब पहले प्रीलिम्स के बाद ही मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि ये जो एग्ज़ाम है बहुत अनसर्टेन है, तो आप इसके भरोसे ऐसे नहीं बैठ सकते हो। भले ही आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत तो देखो यूपीएससी जो करते हो वो सभी लोग करते हैं, पर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक का और थोड़ा सा सही टाइम पे जब आपका टाइम होगा तब वो होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करते रहना चाहिए जब तक मतलब दूसरे एरियाज में भी एफर्ट्स लगा लेने चाहिए। तो मैंने एक प्लान बी भी कहीं ना कहीं तैयार कर लिया था, मैंने बीएड कर लिया था, साथ में मैंने सीटेट टेस्टेड वगैरह क्वालिफाई कर लिए थे, तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट के बाद बीएड कंटिन्यू किया था। तो मैंने एकदम पढ़ाई छोड़ के तैयारी नहीं की, मैं साथ में दूसरे कोर्स भी कर रही थी, दूसरे एग्जाम्स का भी कर रही थी। बादली क्षेत्र में और आसपास में मुझे लगता है कि झज्जर जिले में ये पहली सफलता है जो एक लड़की ने पाई है। क्या चैलेंजेस रहे, संक्षेप में वो जानना चाहते हैं। सर इस बार झज्जर डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। हम तकरीबन 7 लोग हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट से निकले हैं, तो चैलेंजेस यही है कि थोड़ा सा हमें गाइडेंस नहीं मिल पाता है। जैसे अभी मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट में क्रैक कर रहे हैं, लेकिन उन लोग का है कि वो या तो ग्रेजुएशन से ही मतलब तैयारी कर रहे हैं या फिर उसके 11th-12th से बच्चे सोच लेते हैं कि उनको सिविल सर्विसेज करना है या जो भी करियर उनको चूज़ करना है। लेकिन हमारे लिए चीज़ें बहुत अलग थी। मेरे लिए था कि ये भी था कि मैं टीचर भी बन जाऊँ, एसएससी सीजीएल भी मैं दे दूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन फाइनल ईयर तक आते आते मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया था कि मैं उसके लिए जाऊँगी। तो मैं जब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैं साथ में थोड़ा बॉटनी का नोट्स भी मैंने बनाना शुरू कर दिया था। तो बच्चों को थोड़ा सा अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, करियर काउंसलिंग अगर मैं बोलूँ तो वो रहे, तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा कर सकते हैं। अभी आपका क्या टारगेट है, क्या उद्देश्य है, क्या बस यही है, जो भी मुझे सर्विसेज मिलेंगी मैं उसमें पूरा ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ काम करना चाहती हूँ विद माय अटमोस्ट एफिशिएंसी। सर सबसे ज़्यादा तो मेरी दोनों मम्मियाँ ही, मतलब एक मेरी मम्मी, दूसरी मेरी मदर इन लॉ, तो दोनों का ही बहुत ज़्यादा रहा है। इसके अलावा भी बाकी लोग हैं, मतलब बाकी भाई बहन हैं, इन लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा था। अशोक भाई है, अजीत भाई है, तो ये लोग भी मतलब थोड़ा हमेशा कि नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं, हो जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, तो वो सबका था। और इवन मेरे हस्बैंड का तो इनका तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। संतोष अकेडमी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि देखिए आपको मतलब बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, तो आप जो भी मतलब आप सब्जेक्ट को पूरा मन लगा के पढ़ो। और अगर करियर से रिलेटेड या फिर अगर सिविल सर्विसेज में कोई भी आना चाहता है तो मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा कर रहे हो, बाकी भी बहुत सारे एरियाज हैं। तो जो भी बच्चा जिसको लगता है उसकी दिलचस्पी जिस चीज़ में है उसको उसी पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती दूसरे उस पर करें। माँ बाप को भी थोड़ा ये बात समझना चाहिए कि जिस भी चीज़ में आपका बच्चा अच्छा है, उसका मन है, उसको उसी एरिया में सपोर्ट करें। संघ लोक सेवा आयोग 2023 की परीक्षा में 584वां रैंक प्राप्त कर बादली की बेटी प्रख्या का स्वागत बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही भावपूर्ण तरीके से बादली गांव में किया गया। प्रख्या को ढांसा बॉर्डर से जुलूस की शक्ल में लाया गया। महिलाओं ने गीत गाकर, नाचकर खुशियां मनाते हुए अपनी लाडली की इस बेहतरीन सफलता पर जश्न मनाया। बता दें कि बादली की बेटी प्रख्या पुत्री रामवीर, पुत्री सुशीला ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है और पूरे गांव में जश्न का माहौल है। प्रख्या की इस उपलब्धि पर सैकड़ों छात्र छात्राएं अभिभूत हैं और लगातार प्रख्या को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ढांसा बॉर्डर से प्रख्या को खुले ट्रैक्टर में बिठाकर फूलों व नोटों की मालाओं से लादकर डीजे पर जीत का जश्न मनाते हुए युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रख्या को फूलों की माला पहनाकर, नोटों की माला पहनाकर आशीर्वाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रख्या ने इस शानदार उपलब्धि पर अभिभूत होते हुए कहा कि यह लगातार अथक मेहनत, निरंतर प्रयास का नतीजा है। मेरे माता पिता, मेरा ससुराल पक्ष और मेरे भाइयों का इसमें विशेष योगदान है। आपको बता दें कि बादली की यह बेटी, जिनके पिता रामवीर हरियाणा पुलिस में है और माता सुशीला जो गृहिणी है, उनके अथक मेहनत से और
प्रख्या की लगातार प्रयास से यूपीएससी की परीक्षा पास करने पर आज समूचे बादली गांव में जश्न सा माहौल था, खुशियां थी, ढोल नगाड़े थे, डीजे की धूम थी, नाच गाकर खुशियां मना रहे थे समस्त बादली वासी। प्रख्या की इस सफलता से हजारों लाखों उन बेटियों को प्रेरणा मिलेगी जो यूपीएससी जैसी सख्त परीक्षा में पास होना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज पूरे बादली गांव में भीड़ लगी हुई थी और प्रख्या की एक झलक पाने के लिए महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर प्रख्या को निहार रही थी। ट्रैक्टर पर बैठी प्रख्या बड़ी ही शालीनता से सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। जहां से भी प्रख्या गुजरती थी, महिलाएं उसकी एक झलक पाने के लिए, प्रख्या को देखने के लिए आतुर नजर आ रही थी। प्रख्या ने अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को और अपने ससुराल पक्ष को इसका श्रेय देते हुए कहा कि यह परीक्षा पास करने में सभी का योगदान रहा। मैं सभी का धन्यवाद करती हूं और लगातार किस तरह से विद्यार्थी यूपीएससी जैसी परीक्षा में पास हो सकते हैं, इसके लिए भी उन्होंने टिप्स दिए। बादली गांव में विजय जुलूस की शक्ल में पूरा रोड जाम हो गया और गाड़ियों का काफिला प्रख्या के इस विजय जुलूस में जुड़ता चला गया। पैदल चलते हुए युवा महिलाएं नाच गाकर खुशियां मना रही थी तो प्रख्या को फूलों की माला, नोटों की माला पहनाने की होड़ सी मची हुई थी। युवा नाच गाकर खुशियां मना रहे थे, वहीं महिलाएं भी नाच गाने में पीछे नहीं थी। प्रख्या के चेहरे पर मुस्कान थी, प्रख्या के चेहरे पर यह सफलता का सुकून था और लगातार यह कारवां विजय जुलूस मेन बाजार, मेन सड़क बादली के बस स्टैंड से होते हुए गुजर रहा था। गांव की परिक्रमा की गई और प्रख्या ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाना सभी विद्यार्थियों का सपना होता है। सभी अपने भविष्य को लेकर के बड़े आशंकित नजर आते हैं, चिंतित नजर आते हैं और बादली की इस बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाकर अनेकों मार्ग प्रशस्त कर दिए हैं। उन हजारों लड़कियों के लिए एक रास्ता खोल दिया है कि ग्रामीण परिवेश की बेटियां आगे बढ़ सकती हैं, जो चाहे वो लक्ष्य हासिल कर सकती हैं, अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। प्रख्या की जीत से उत्साहित सभी युवाओं ने नाच गाकर खुशियां मनाई और बादली की सैनी चौपाल में पहुंचने पर प्रख्या का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने प्रख्या को नोटों और फूलों की माला पहनाकर उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अल सुबह से ही बादली की सैनी चौपाल में लोगों का जुटना शुरू हो गया। महिलाएं नाच गाकर खुशियां मनाती नजर आई तो युवा ट्रैक्टर पर बैठकर नारे लगाते नजर आए। आज बादली के मुख्य सड़क का यह नज़ारा था कि चारों ओर युवा नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे, ट्रैक्टरों की कतारें लगी हुई थी, गाड़ियों का काफिला था और प्रख्या की इस खुशी में सभी शरीक हो रहे थे। सभी प्रख्या के साथ मिलकर इन अद्भुत पलों को विस्मरणीय बना रहे थे। प्रख्या ने भी सभी का धन्यवाद जताते हुए आभार प्रकट किया और ढसा बॉर्डर से शुरू हुआ यह विजय जुलूस मुख्य बाजार बादली से झज्जर रोड से होता हुआ बादली की मेन सैनी चौपाल में पहुंचा, जहां समस्त ग्रामीणों ने प्रख्या का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। गांव के बुजुर्गों ने प्रख्या के सिर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया। वहीं गांव के युवाओं ने प्रख्या को नोटों की मालाएं पहनाई। साथ ही आसपास के क्षेत्र के गणमान्य जनों, बुजुर्गों, खाप पंचायतों सहित बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं व युवाओं ने प्रख्या की इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं दी।